किसी ने हमसे पूछा था कि ये सवाल का जवाब मांगा था। ये देखिए, सवाल का जवाब मांगे थे तो हम कितने तरह से बनाते हैं। देखिए, तो आसान तरीका था है इसको समझने के लिए देखिए कि कैसे हम बनाते हैं। सवाल ये है कि किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, नुकसान होती है हानि। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये पहला तरीका से बना रहे हैं। दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। पहला तरीका, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु का माना, यहां लिखेगा माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य x है। तो x है, तो इसका मतलब है कि x है। अगर x को x में x का 30% यानी क्रय 30% अगर घटा दिया जाए तो ये निकल आएगा। अगर x का क्रय मूल्य है तो इसका, तो ये लिख सकते हैं ना, क्रय, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 30% बराबर 770 होगा। प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्रय मूल्य अगर x है तो क्रय मूल्य में घटाएंगे, सॉरी हानि है। क्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य का 30% घटा देंगे तो निकल आएगा 770। क्रय मूल्य को गौर से सुनो, क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य जो भी हो, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य का 30% अगर घटा देंगे तो हमारा 770 रुपया आना चाहिए। क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर, यानी बेच रहा है, सेल हो रहा है 770 रुपए में, जो 30% की हानि होती है, 30% की नुकसान होती है। तो किसका नुकसान होगा? 30% किसका? 30% को नुकसान होते हैं, मतलब है कि क्रय मूल्य में जितना में खरीदा था उसका 30% नुकसान होने के बाद वो 770 में बेचा है। तो जो नुकसान हुआ है 30%, वो क्रय मूल्य से ही घटेगा, क्रय मूल्य से कम होगा। तो क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का 30% घटा दिया, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 30% घटा दिया, तो इतना आना चाहिए 770 प्रश्न अनुसार। तो क्रय मूल्य कितना है? x माना था, x माइनस x का 30/100 बराबर 770। ध्यान रखिए, अब x का मान निकालिए, वही क्रय मूल्य है, ये अपने आपको बताया था। देखिए तो क्या होगा, 10 कट गया, यानी x माइनस 3x बटे 10 बराबर 770। अब इसमें से अगर ये लेंगे तो 10x माइनस 3x बटे 10 बराबर 770। अब गौर से देखिए, यहाँ 10 में से 3 गया तो यानी 7x बराबर 770 गुना 10। इसलिए x बराबर क्या होगा? 770 गुना 10 बटे 7। 7 11 सते 77, 1100। ये आपको क्रय मूल्य आ गया। x का क्या है? अतः क्रय मूल्य कितना है? 1100 आंसर। ये पहला विधि है। अब दूसरा विधि देखिए, ये पहला विधि है, आराम से समझ में आया होगा। अब ये आप आइए दूसरी विधि की, एक विधि और देख लीजिए। ऐसे तो प्रश्न अगर आप समझते हैं, प्रश्न को अगर समझ लिया आपने तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, मुश्किल मैथ में यही होता है कि आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाते, आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाते, बस यही मुश्किल है।
अगर प्रश्न को समझ लिया जाए तो हल करना आसान हो जाता है। चलिए हम आइए फिर एक तरीका और देखते हैं। अब गौर से सोचिए कि 30% का हानि हुआ। मान लो कि अगर क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो इसको कितना में बेचा जाएगा कि 30% होगा हानि? कितना में बेचा जाए? 30% हानि पर अगर बेचेंगे तो कितना में बेचा गया? 30% का हानि, यानी 30 रुपया माइनस किया जाएगा। माना कि क्रय मूल्य इतना है, अगर हानि 30% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 70। कितना होगा? 70। विक्रय मूल्य कितना होगा? 30% अगर हानि करेंगे, 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है, तो 30% अगर हानि करेंगे तो विक्रय मूल्य 70 रुपया होगा, तभी तो 30% हानि होगा। गौर से सोचो, तो 70%, अगर हम 70 रुपया विक्रय मूल्य है तो कितना है ये क्रय मूल्य? 30 रुपया। 100 रुपया का सामान अगर 70 रुपया में बिक रहा है तो 100 रुपया का सामान है। अब देखिए, 100 रुपया का अगर सामान है, 70 रुपया में अगर बिक रहा है, 70 रुपया में अगर बिक रहा है तो कितने का है? 100 रुपया का सामान है। अगर वो 1 रुपया में बिकता है तो कितने रुपए का होगा? 1 रुपया का होता है, तो 100/70 होता है। ठीक है। अगर 1 रुपया का मूल्य, 1 रुपया में अगर बिकता है तो कितना मूल्य रहता है इसका? क्रय मूल्य इतना। अगर 770 होता तो कितना होता? तो 770 तो होता है, तो कितना होता है? 100/70 गुना 770। अब ये कट गया, 11 7 77, 11 को 100 से गुना करोगे 1100। आगे कितना आसान है। चलिए, ये भी नहीं समझ में आया, एक और समझाते हैं। आप गौर से इसको फिर से एक बार देख लीजिए। माना कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, 30% हानि में बेचते हैं तो 70 रुपए में बिकेगा। 100 रुपया का सामान अगर 30% हानि पर अगर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? 70 रुपए में। अगर 70 रुपए में बेचते हैं तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100 रुपया। विक्रय मूल्य अगर 70 है तो क्रय मूल्य, अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो कितना होगा? 70 भागा में आएगा, 100/70 आएगा। अगर 770 होगा अगर क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 1100। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक तरह से और सुनिए, एक सवाल और सुनिए। आप सवाल को अगर समझ जाएंगे, मैथ में मुश्किल यही होता है कि आप सवाल नहीं समझ पाते। सवाल क्या है? सवाल अगर समझ जाएंगे तो आप कैसे भी जवाब दे सकते हैं। सवाल मुश्किल होते हैं सवाल को समझना। सवाल कैसे समझेंगे? मान लिया ये 100% क्या है? 100% आपका क्रय मूल्य होगा और 30% का हानि में है, इसका मतलब 70% में वो बेच रहा है। 30% हानि हुआ तो कितना में बेचा? 70% में विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है 70%, यानी 70% ये है। 70% कितना है? ये है। तो 70% में बेच रहा था, 70% कितना था? 770। ठीक है। अगर 1% होगा तो 770/70। ठीक है। और अगर 100% हुआ तो 100%। आ गया। कैसा मुश्किल है? आप जिस तरह बनाएंगे उस तरह बनेगा। आपको मुश्किल ये होती है कि सवाल को समझना। सवाल कैसे समझते हैं? आशा करते हैं कि आपको 3 तरह से समझाए हैं, 3 तरीके से। आपको आप फिर से एक बार गुजारिश करते हैं, बच्चे क्वेश्चन को समझना सीखो। आप अगर मैथ का सारा रूल जान चुके हैं, सारा रूल जानते हैं, फिर भी आपसे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सवाल को नहीं समझ रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या बोल रही है वो नहीं समझ रहे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत प्रोत्साहित मिलता है और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।